Good morning everyone. Today we are going to start another exercise of our chapter perimeter and area. The exercise is related to finding the area of path. Okay. Now there are some word problems which we will discuss and we will see how we can find out the area of any given path. Okay. So let's start from first question. In question number 1, let's draw the picture of the question. A garden is 90 meter long and 75 meter broad. There is a garden and definitely if length and breadth is given, then it is in the shape of rectangle. So this garden is 90 meter long. Okay, 90 meter लंबा है and 75 meter broad. Okay, so this is length and breadth of the garden. Then a path 5 meter wide is to be built outside and around. अब एक चीज ध्यान रखनी है आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस में, that sometimes the path is built outside and sometimes the path is built inside. तो ये हमें ध्यान रखना है भाई आउटसाइड पाथ बनाना है कि इनसाइड पाथ बनाना है. इसमें दिया हुआ है एक पाथ है जो कि 5 मीटर चौड़ा है, is to be built outside and around it. तो इसके बाहर की ओर से हमें पाथ बनाना है एंड दिस पाथ इज 5 मीटर वाइड. 5 मीटर वाइड मीन्स यहां से भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, दिस इज ऑल्सो 5 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 5 मीटर. मीन्स द होल इज 5, 5, 5 and 5. Okay. Now the question, find the area of the path. हमें इस पाथ का एरिया निकालना है. Let's shade it. अच्छा, इस पाथ का एरिया अगर मैं इन जनरल देखूं, then what we can understand that how we can find the area of this path. Simple. If I will subtract this smaller rectangle area from the bigger rectangle area. अगर मैं बड़े वाले रेक्टेंगल में से ये अंदर वाला रेक्टेंगल माइनस कर दूं तो जो बचेगा वो क्या बचेगा? पाथ बचेगा. दोबारा मैं रिपीट कर रही हूं, इस पाथ को निकालने के लिए अगर मैं सिर्फ पिक्चर को देख के अगर हम समझें तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि बड़े वाले रेक्टेंगल में से छोटा वाला रेक्टेंगल अगर हम माइनस कर देंगे तो जो भी बचेगा दैट विल बी पाथ ऑफ द गार्डन. सबसे पहले हमें क्या करना है? फाइंड द एरिया ऑफ पाथ. तो इसके लिए हमें देखो इनसाइड रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेथ तो इजिली पता है, जो आउटसाइड रेक्टेंगल है उसकी लेंथ और ब्रेथ में थोड़ा चेंज होगा. ठीक है. सो सी हाउ वी विल फाइंड आउट इनसाइड रेक्टेंगल. लेट्स मेंशन इट्स लेंथ एंड ब्रेथ. लेंथ इज इक्वल टू 90 मीटर एंड ब्रेथ इज इक्वल टू 75 मीटर. देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. 90 मीटर into 75 meter. So the area of the inside garden will be 6750 meter square. ठीक है. Now for outside rectangle, if I will talk about outside rectangle and length will be equal to, this is 90, यहां भी 5 प्लस करना होगा और यहां भी 5 प्लस, मतलब इस लेंथ के लिए ये 5 और ये 5 हमें प्लस करना होगा. सो 90 प्लस 5 प्लस 5 दैट विल बी इक्वल टू 100 मीटर. बस इसमें यही थोड़ा आपको दिमाग लगाना है कि जो आउटसाइड रेक्टेंगल की आपको लेंथ और ब्रेथ तो नहीं दी हुई है, तो जो जितनी चौड़ी पाथ है वो दोनों तरफ प्लस होगी लेंथ के. ब्रेथ में भी अगर हम प्लस करेंगे तो दोनों तरफ से प्लस करेंगे, 2 बार प्लस करेंगे. So breadth is equal to 75 plus 5 plus 5, that will be 85 meter. Then area is equal to length into breadth 100 into 85, which is equal to 8500 meter square. Then area of path का एरिया हम लोग निकालेंगे. That will be outside rectangle minus inside rectangle. Area of outside rectangle minus
एरिया ऑफ इनसाइड रेक्टेंगल। ओके, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। पाथ निकालने के लिए यही करना है, आउटसाइड माइनस इनसाइड। सो आउटसाइड इज 8500 मीटर स्क्वायर, इनसाइड इज 6750 meter square. When we will subtract it, we will get 1750 meter square. Now area of path we have find out. They are saying also find the area of garden in the hectares. अब जो गार्डन है, गार्डन कौन सा होगा? आउटसाइड रेक्टेंगल वाला तो गार्डन है नहीं, दिस इज गार्डन। इनसाइड रेक्टेंगल मीन्स दिस एरिया, दिस एरिया वी हैव टू फाइंड इन हेक्टेयर्स। ठीक है, हेक्टेयर्स में हमें करना है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए दैट 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। इसका प्रूफ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं दैट हाउ 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर। देन सो 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 10,000 hectares. Therefore, area of garden, गार्डन के एरिया की बात करेंगे हम लोग, 6750 divided by 10,000. So 4 zeros are there. So digit after 4 decimal after 4 digits 1 2 3 4. तो यहां पे डेसिमल आ जाएगा, इट विल बी 0.675. लास्ट वाला हम जीरो लगाएं या नहीं लगाएं, इट विल नॉट क्रिएट एनी इश्यू। हेक्टेयर्स। ओके, एरिया ऑफ गार्डन कितना आ जाएगा? दीज मैनी हेक्टेयर्स। सो इन दिस वे आवर क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 you will do it by yourself. I will just draw the picture of it. A 3 meter wide path runs outside. यहाँ पे भी outside है, और कितना है? 3. यहाँ पे 5 मीटर है, यहाँ पे 3 मीटर है। Outside and around the rectangular park of length. See, this is rectangular park whose length is 125 meter. Length is 125 meter. Okay, and breadth is 65 meter. Breadth हमारा है 65 मीटर। अब इसके around, outside and around there is a path which is 3 meter wide. 3. This is also 3, 3 and 3. तो ये पूरा का पूरा पाथ 3 मीटर वाइड है। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। सेम एज द अबव, ऊपर वाले से इजी ही है। सबसे पहले इनसाइड रेक्टेंगल, लेंथ इज दिस, ब्रेथ इज दिस, यू कैन कैलकुलेट द एरिया। देन आउटसाइड रेक्टेंगल, लेंथ विल बी 125 plus 3 plus 3, so that will be equal to 131 meter, and breadth will be 65 plus 3 plus 3, so 71 meter. Okay, then area of outside rectangle, again length into breadth, then area of path outside minus inside. तो बस आपको यहां तक सॉल्व करना होगा क्वेश्चन नंबर 2 में। बस पाथ और लेंथ और ब्रेथ का डिफरेंस है, अदरवाइज द क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम एज फर्स्ट। So the second question you will do it by yourself. Now we will look at question number 3. Now we will look at question number 3 of this exercise. In question number 3, the question is a picture is painted on a cardboard. Picture को पेंट कर रहे हैं, ये कार्डबोर्ड है हमारा, and the cardboard is 8 centimeter long and 5 centimeter wide. ठीक है, तो जिसमें पेंट करना है, दिस इज 8 centimeter long and 5 centimeter wide, such that there is a margin of 1.5 centimeter along each of its sides. Like you can imagine that whenever you are drawing any picture in your drawing book, supposingly आपका पेज है जिसमें आपको पेंटिंग करनी है, so before drawing any picture, what we do first, हम पहले एक बॉर्डर बनाते हैं, है ना, एक पतला पतला बॉर्डर, मार्जिन चारों तरफ बना लेते हैं, फिर उस मार्जिन के अंदर हम अपने पिक्चर बनाते हैं। सेम एज दिस, ये कार्डबोर्ड है, अब इसमें पिक्चर बनानी है और इसमें मार्जिन भी है। तो देखो यहाँ पे हमें नहीं लिखा है कि भाई इनसाइड है कि आउटसाइड है, पर ये चीज हमारी सेल्फ अंडरस्टूड है। दिस वी नो, like in our practical situation also we have observed that whenever we are drawing a picture, the space is fixed, we can't increase that space, so the margin which we are drawing, that is always inside the given space. ठीक है, बस इतना दिमाग लगाना है कि जो मार्जिन है तो ये इनसाइड द पिक्चर होगी।
तो ये मार्जिन बना दी हमने, बॉर्डर, इट्स अ बॉर्डर ओनली, एंड दिस मार्जिन इज 1.5 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है, कितना है ये? 1.5 सेंटीमीटर। छोटी छोटी मार्जिन बना दी हमने हर तरफ से। ओके, सो दिस इज 1.5 फ्रॉम ऑल द साइड्स। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन। अब इस मार्जिन का एरिया निकालना है, सेम एज द प्रीवियस वन, बड़े में से छोटे को माइनस करना है। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है कि बड़े रेक्टेंगल में से छोटा रेक्टेंगल अगर मैं माइनस कर दूंगी तो मार्जिन का एरिया आ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा चेंज क्या है, यहाँ पे आपको आउटसाइड रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ पता है और इनसाइड की नहीं पता है। तो अगर हमें इनसाइड की पता होगा, आउटसाइड निकालने की हम प्लस कर देते थे जो मार्जिन है। अगर हमें इनसाइड का निकालना है तो हम क्या करेंगे? माइनस। सिंपल सी बात है बेटा, अगर अंदर से बाहर जाएंगे तो प्लस करना पड़ेगा, बाहर से अंदर आएंगे तो माइनस करना पड़ेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस वी विल फाइंड आउट आउटसाइड रेक्टेंगल। इट्स इजी टू फाइंड आउटसाइड रेक्टेंगल। आउटसाइड रेक्टेंगल लेंथ इज 8 सेंटीमीटर and breadth is 5 centimeter. Area is equal to length into breadth, means 8 into 5, which will be equal to 40 centimeter square. Similarly, if I will talk about inside rectangle में length will be 8 minus 1.5 plus 1.5. या तो आप इसको ऐसे करिए, 2 बार 1.5 माइनस करके दिखाइए, या फिर दोनों मार्जिन को प्लस कर लो एक साथ, देन वी कैन सब्ट्रैक्ट 8 minus 3 which is 5 centimeter. Similarly, breadth is equal to 5 minus 1.5 plus 1.5. 1.5 हम लोग 2 बार क्यों प्लस कर रहे हैं? लेफ्ट का भी मार्जिन और राइट का भी मार्जिन एक साथ प्लस करके ही हम माइनस कर रहे हैं। 5 minus 3, this is equal to 2 centimeter. So area is equal to length into breadth, 5 centimeter into 2 centimeter, which is equal to 10 centimeter square. Then we can easily find out the area of the margin. Area of margin is equal to outside rectangle minus, यहाँ एरिया लगा सकते हैं आप लोग, एरिया ऑफ आउटसाइड रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनसाइड रेक्टेंगल। आप चाहें तो इसका नाम देकर भी निकाल सकते हैं। देन आउटसाइड इज 40 माइनस 10, दैट विल बी इक्वल टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओनली दिस मच वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इज ओवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 ऑल्सो यू कैन डू। 4 पहले वाले जैसे ही है, हम उसका पहले पिक्चर बना लेते हैं। इफ पिक्चर इज क्लियर then the question will be solved. A veranda of width 2.25 meter is constructed all along outside a room. अब यहां बता दिया आउटसाइड, ये रूम है, इसके बाहर क्या बनाया गया है? वरांडा। वरांडा एक टाइप का कॉरिडोर आप बोल सकते हैं। इस वरांडे की विड्थ कितनी है? 2.25 मीटर। हर तरफ से कितना हो जाएगा? 2.25 मीटर। ओके, दोनों तरफ का मार्जिन अगर मैं प्लस करूं, जैसे यहां का भी और यहां का भी, तो 2.25 एंड 2.25 टोटल विल बी 4.5 मीटर। ओके, नाउ द रूम विच इज 5.5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड, दिस रूम इज 5.5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। ठीक है, इतनी लेंथ है और इतनी ब्रेथ है। अगेन इनसाइड इज गिवन, आउटसाइड निकालना है। देखिए इनसाइड रेक्टेंगल की लेंथ अगर इतनी है, आउटसाइड के लिए हम क्या करेंगे? 5.5 में प्लस 2.25 प्लस 2.25, ये हो जाएगा 4.5 प्लस 5.5, टोटल विल बी 10 मीटर। ठीक है, लेंथ 10 मीटर हो जाएगी। वैसी ब्रेथ में भी 4 प्लस 4.5 हो जाएगा, दैट इज 8.5 मीटर। सो इनसाइड रेक्टेंगल लेंथ एंड ब्रेथ वी हैव गॉट। आउटसाइड रेक्टेंगल ये वरांडा है, दिस इज आउटसाइड रेक्टेंगल लेंथ एंड ब्रेथ। इनसाइड रेक्टेंगल लेंथ एंड ब्रेथ
ओके, इतना निकाल लिया हमने. फर्स्ट पार्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ वरांडा. आउटसाइड माइनस इनसाइड. सेकेंड पार्ट, द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ द वरांडा एट द रेट ऑफ ₹200 पर मीटर स्क्वायर. इस वरांडा की फ्लोर को सीमेंटिंग करने की कॉस्ट. सो वॉट एवर एरिया यू विल गेट इन फर्स्ट पार्ट, दैट एरिया ऑफ वरांडा will be multiplied by 200. Then we can get the total cost. So in this way, we can complete till question number 4 on today's date. The next questions we will discuss in our next class. Thank you everyone.